जय हिंद साथियों, राम राम, राधे राधे। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ भी शशांक में। साथियों, आपको मैं मैथ सिखा रहा हूं जो कि आपके हर पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास में आपको हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ ऐसी पढ़ाई जा रही, ऐसी सिखाई जा रही कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना और पेपर दे के चले आना। इस क्लास से बाहर का आपका कुछ भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप आके बता देना सर कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया था। मैं इस बात की 100% इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गारंटी लेता हूं कि जितना मैंने पढ़ा दिया है आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लीजिएगा। यूपी पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, जीडी हो गया और जित रेलवे हो गया, ग्रुप डी हो गया, कोई भी आप एग्जाम दे के चले आएंगे, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, अगर इससे बाहर आ जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया था। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि इसी क्लास से ही मिलेंगे आपको। ठीक है साथियों, आप विश्वास रखिए। आप और शिक्षक में यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सी टेट के में भी मैथ के 15 नंबर आता है, और उसके बाद बिहार टेट, यस टेट, कोई भी आप रीट, राजस्थान का टेट देके चले आइएगा। इस क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। इस क्लास को मैंने ऐसा बनाया है, हजारों एग्जाम का, जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे, इन सब का एनालिसिस करके बनाया कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा लेवल रहता है। तो इस क्लास को मैंने एकदम जीरो से अब तक बनाया, जीरो से एकदम अब तक बनाया है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जब जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो क्या आसान क्या कठिन, क्या है आसान क्या कठिन, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो साथियों, आप भी इसी तरह से ठान लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी लेकर ही रहना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा कष्ट देना पड़े तो आप दे सकते हो। हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती, उसके लिए हमें कठिन परिश्रम करना पड़ता है, थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना, मेहनत करनी पड़ती है। अब आप कहिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं, उसके लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी आपसे ज़्यादा, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा मुझे कि आप मेरे यहां आइए पढ़ने। मैं साबित करूंगा कि मेरे ही पढ़ाए हुए पेपर में फंसता है, तब आप मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज का अपना साधारण ब्याज का टॉपिक चल रहा था। साधारण ब्याज में आज अपना टाइप है जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो, जब दो समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। तो इसमें साथी मेरे आपसे केवल दो ही प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, या तो आपको दर निकालना होगा या तो मूलधन। दर निकालना है तब भी आपको मूलधन तो ज्ञात ही करना पड़ेगा, बिना मूलधन ज्ञात किए आप दर इसकी नहीं निकाल सकते हो। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दो समय का मतलब होता है समय को दो बार बात की गई होगी, और मिश्रधन भी दो बार दिया होगा। तो आपसे पूछता है कि पैसा कितना उधार लिया गया है। जैसे इस टाइप में कहेगा कि जैसे मेरे द्वारा कुछ समय बाद मैं आपको 10,000 लौटा रहा हूं, जो लौटा रहा हूं बाद वो मिश्रधन होता है। मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि मिश्रधन क्या होता है। चाहे हम 1 घंटे के बाद ही कुछ एक्स्ट्रा लगा के पैसा अगर आपको लौटा रहे हैं तो वो मिश्रधन कहलाता है, और जो उसमें एक्स्ट्रा लगा दिए हैं वही आपका क्या कहलाता है, ब्याज। जैसे आप अपनी मेहरारू से पैसा उधार लो तो मेहरारू कहे पैसा ले लो मुझसे, पैसा ले लो मुझसे, लेकिन पैसे के साथ साथ मुझे एक ठीक नाथुनी चाहिए, काने के चाहिए, गले के चाहिए।
वो जो पैसा दिए उसको तो लेगी ही लेगी, आपसे एक्स्ट्रा सामान लेने लगी कि नहीं लेने, जो एक्स्ट्रा लेने लगी है वो उसका ब्याज हो गया, वो उसका क्या हो गया, ब्याज हो गया। जो आपने पैसे के साथ एक्स्ट्रा सामान दिया है वो आपका मिश्र धन हो गया। ठीक है साथी, तो आप मिश्र धन का मतलब जान लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा चीज आप दे रहे हो वही आपका मिला के मिश्र धन होता, जो एक्स्ट्रा चीज होती वो आपकी ब्याज होती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि जैसे अमित नाम का कोई व्यक्ति, मान लीजिए अमित अपनी पत्नी से 3 साल के लिए कुछ पैसा उधार लिया था और वह 3 साल के बाद पत्नी को 660 रुपए लौटा रहा है। कितना? 3 साल के बाद पत्नी ने शर्त रख दिया, बीवी मेहरारू बहुत जल्दी शर्त रखा थी, चलो ठीक है ले ला, लेकिन हमका इतना देहा। तो 3 साल के लिए उधार लिया, 3 साल बाद वह कितना लौटा के दे रहा उनको? 660 रुपए। ये जो लौटा के दिया ये मिश्र धन ये है, कुछ लिया था भैया नहीं पता। उसके बाद फिर कहे कि मान ला बच्ची, मान लिया 3 साल में न लौटा पाए तो कहीं ठीक है, अगले 5 साल में लौटाया, 5 साल तक ले रहा, लेकिन अब हम 660 न ले, हम कितना ले? 700 रुपया ले। तो से कितना? 700 रुपया ले भैया, 1000 ले। 3 साल में लौटूगा 660 में काम चल जाए, लेकिन अगर तू 5 साल तक ले गया तो 700 रुपया से 1 रुपया कम ना होए। तो अब बताओ भैया यहाँ समय कितना बढ़ा? तो आपको इस प्रश्न को लगाने का तरीका जान लीजिए कि इधर समय का अंतर ले लीजिए, इधर मिश्र धनों का अंतर ले लीजिए। तो समय कितना बढ़ गया? 2 साल बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 2 साल। और यहाँ मिश्र धन का अंतर कितना आ गया? 660 और 700 का अंतर कितने का है? 40। ये जो 40 रुपए बढ़ रहा है भैया, यही आपका क्या है? ब्याज है। और ये ब्याज कै साल का है? 2 साल का। 2 साल का ब्याज 40 रुपया। तो 1 साल का ब्याज मेरे बच्चा बोलिए, 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20 रुपया हो जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? और आप जानते हो कि साधारण ब्याज हर साल समान लगता है, तो अगर 1 साल में ब्याज 20 रुपया लगा था, तो यहाँ बताओ 3 साल में ब्याज कितना लगा होगा? 660 रुपए 3 साल बाद हम लौटा रहे थे, तो 3 साल का ब्याज कितना रहा होगा? 20 गुणे 3 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? 20 3 60 रुपया। 3 साल का ब्याज 60 रुपया। अच्छा बताओ, 3 साल बाद हम अपनी बीवी को अमित कितना रुपए लौटा रहा था? 660। और जिसमें से 60 रुपया किसके रूप में दिया था? ब्याज के रूप में दिया था ना। तो बताओ उधार कितना लिया था? तो मूल धन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मूल धन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन पहला वाला 660 था, क्योंकि मैंने 3 साल का ब्याज निकाला इसलिए पहला वाला रखेंगे। अगर 5 साल का ब्याज निकालते तो दूसरे वाले से निकालते। तो 660 माइनस 60 बराबर 600 रुपया। तो अमित तो कितना उधार लिया था? 660 रुपया। पहली चीज हो गई कि आपने मूलधन निकाल लिया। इतना समझ गए? बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से एक एक लाइन। ये एक एक लाइन इसलिए इतनी बढ़ रही है कि मुझे सॉल्व करके आपको आसान से सरल भाषा में समझाना है, नहीं तो आपका यहीं से आ जाता, नज़र से ही इसका कत्ल कर देते। कहते हैं ना, नज़र ने नज़र से बात कर ली, जुबा बंद थी तब भी हर बात कर ली। तो नज़र में ही क्वेश्चन देखकर सॉल्व हो जाता आपका। लेकिन एक एक ये कैसे हुआ, एक एक लाइन बताने के लिए इतना लिखना पड़ा। मूलधन निकल गया। अब आपसे पूछ लेगा कि दर बता दीजिए किस दर से दिया गया था। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो आपके पास 2 चीज है। पहला तो 3 साल के साथ निकाल सकते हो। 3 साल का ब्याज 60 रुपए है, और आप चाहो तो 1 साल से भी निकालोगे। 1 साल की जो दर होगी वही 3 साल की दर होगी, वही 100 साल की दर होगी, क्योंकि साधारण ब्याज में कभी ब्याज की दर बदलती नहीं है। तो चलिए भैया, अगर मान लीजिए हम 60 से लगा रहे हैं, तो दर बराबर ब्याज 3 साल का कितना था? 60 रुपया। 60 लिखा गुणे 100। अब मूलधन कितना आया था? 600।
समय कितना था, 3 साल रखेंगे। क्यों रख रहे हैं भैया 3 साल? जानते हैं क्योंकि 3 साल का जितना ब्याज रखेंगे जय साल का उतना ही समय रखेंगे। अगर हम ब्याज 20 रुपये रखे होते तो समय 1 वर्ष, 40 रखे होते तो समय 2 वर्ष, 60 रखा तो 3 वर्ष, 80 रखा होता तो 4, 100 रखा होता तो 5। जैसे जैसे ब्याज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वर्ष क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भैया, 6 से काट दो, 6 दहम्मा 60, दर बराबर कितना गया 10/3%। और इसको आप लिख सकते हो 3 सही या 3.33% या 3 सही 1/3%। तो समझ गए साथी। इसी तरह से आपसे पूछता है कि जब दो समयों का मिश्र धन पता हो। ठीक है, तो आपको इस पर मैं 2 क्वेश्चन प्यारे से करा दे रहा हूँ, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, जैसे लिखा है क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष में 8,400 और 8 वर्ष में 12,600 रुपये हो जाती है। ये 60 लिखा भाई, 12,600 है, 12,600 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, आपको करना कुछ भी नहीं है। तो 2 साल में सबसे पहले कितना हो जाता है, लिख लिया 8,400 रुपये। कितना, 8,400 रुपये। 2 साल में हमारा मिश्र धन कितना हो रहा था, 8,400 रुपये। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि अगर हम वही पैसा 8 साल के लिए रख रहे थे तो हमारा कितना हो जा रहा था, 12,600 रुपये हो जा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, इधर वर्षों का अंतर ले लें और इधर मिश्र धन का अंतर ले लें, ले सकते हैं। तो आप बताइए, इधर जब अंतर लिया 2 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर कितना आ गया, 6 वर्ष आ गया। और जब इसका अंतर लिया तो आप घटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो उतर ही जाएगा, 6 में से 4 गए 2 बचा, अब 12 में से 8 गए 4, कितना आ गया, 4200 रुपये। 6 वर्ष का ये ब्याज है, 6 वर्ष का बच्चा क्या है, ब्याज है। तो अगर आपको 6 साल में 4200 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल का ब्याज आप बता दो कितना होगा। 7 दूनी 6 सते 42, कितना आ गया, 700 रुपये आ गया। 6 साल का ब्याज 4200 रुपये। या आप ऐसे अब जान लो कि 6 साड़ी 4200 रुपये की तो 1 साड़ी के रुपये की, 6 साड़ी 4200 रुपये की तो 1 साड़ी का दाम अगर आपसे पूछेगा तो 4200/6 कर दोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 700 रुपये। यानी 1 वर्ष को हम साड़ी मान लिए, 1 साड़ी 700 रुपये की। तो अब यहाँ चाहे 2 से लगाओ चाहे 8 से लगाओ, किसी एक से पकड़ लो। अगर हम मान लीजिए 2 से लगाते हैं तो 1 साड़ी 7 की तो 2 कितने की हो जाएगी, 2 कितने की हो जाएगी, 1 साड़ी 7 की, तो फिर अगली भी 7 की, 7 7 1400 की। तो यानी साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो गया, 1400 रुपये हो गया। तो 2 साल के बाद मिश्रधन बना था 8400 रुपये। तो 8400 में से आप 1400 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, मूलधन। 8400 माइनस 1400 बराबर 7000 के। ये आपका 7000 मूलधन हो गया भैया। आपसे क्या पूछा है, ब्याज की वार्षिक दर। तो दर बराबर होता है ब्याज कितना है, 2 साल का 1400 गुणे 100 बटे मूलधन 7000 और समय 2 साल। कर दो भैया, ये 2 जीरो सी 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो सी 1 जीरो कट गया, 2 सत्ते 14 और 14 दहम्मा 140। रेट कितना आ गया, 10%। है ना कितना प्यारा सा क्वेश्चन। ये सॉल्व करने में आपको इतना लंबा दिख रहा है और आप इसका नज़र से ऑपरेशन कर सकते हो, देखते ही देखते। ठीक है, देखते ही देखते आप इसका नज़रों से इसके ऑपरेशन कर सकते थे। बस मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान देना कैसे करना है। सबसे पहले जो भी समय दिया होगा उसका समय का अंतर, इधर मिश्रधन का अंतर लेंगे, जो अंतर रुपए का निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, ब्याज होगा। जब ब्याज आपको पता चल गया 6 साल का, तो 1 साल का आप निकाल सकते हो फटाक से। उसके बाद आगे चाहे 2 साल से निकालते, चाहे 4 साल से निकालते, चाहे 8 साल से। 2 साल से निकाला, 7 दूनी 14, 1 साल का ब्याज 1400 रुपये, 2 साल का ब्याज 1400 आ गया। टोटल 2 साल बाद हम 8400 रुपये वापस किए थे, तो जिसमें से घटा दिए
8400 में से 1400 को, तो 7000 आ गया। यानी उधार ली गई राशि कितनी थी? 7000। फिर दर निकालना था, दर निकाल लिया। अब मेरे दोस्त यहाँ पे आप केवल 700 भी रख के निकाल सकते थे। जब आप 700 रखते थे यहाँ नीचे समय को क्या रखते? 1 रखते। समय को आप क्या रखते? 1 रखते। ठीक है साथी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और कराते हैं शानदार सा क्वेश्चन आपको। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये आखिरी क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान से देखो, जल्दी फटाफट इसको लगाते हैं। जैसे दिया गया है कि 5 वर्ष में 520 रुपये, 5 साल के बाद कितना हो जाता है? 520 रुपये, और 7 साल के बाद कितना हो जाता है? 568 रुपये। फटाक से भैया, इधर वर्ष का अंतर, ये आपका मिश्र धन है, अंतर ले लो आप बाबू। इसका अंतर लोगे तो 7 और 5 का अंतर कितना हो गया? 2 साल का अंतर हो गया। और इधर अंतर कितना आ गया? 8, 6 में 4, 2 गए 4, 48। 2 साल का ब्याज कितना आया? 48। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा भैया? 24 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 24 रुपये। तो आप चाहे 5 से निकालो चाहे 7 से, किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, तभी आपका मूलधन निकल के आएगा। मैंने पकड़ लिया 5 को। 5 अगर 1 साल का 24 रुपये, तो 5 साल का कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120। कितना ब्याज हो गया? 120 रुपये। अब 5 साल बाद मैंने लौटाया, कितना था? 520 रुपया, जिसमें से 120 रुपये क्या है? ब्याज है। तो मूलधन निकल के आ गया हमारा 520 माइनस 120 बराबर 400 के। अब आपसे रेट पूछा तो रेट आप निकाल सकते हो, रेट बराबर ब्याज। अब बताइए आप, मैं 1 साल से निकालूं कि 4 साल से, 5 साल से? अगर मैं 1 साल से निकाल रहा हूं तो 1 साल का ब्याज कितना था? 24 रुपया। 24 गुणे 100, नीचे मूलधन 400 ही रहेगा। अब समय आपका 1 वर्ष रखना पड़ेगा। अगर 1 साल का ब्याज रखा ऊपर तो नीचे समय 1, ऊपर 2 साल का ब्याज रखा तो नीचे 2, 3 साल का तो 3, 4 साल का तो 4, 5 साल का तो 5, ऐसे रखेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। 4 से काट दिया, 4 संग 24। तो रेट कितना आ गया? 6% हो गया नज़र से इसका काम। ठीक है, तो चलिए साथियों, ये थी आज की आपकी प्यारी सी छोटी सी क्लास 1 टाइप। इसमें आपका इंस्टॉलमेंट बचा है और ब्याज की दर बचा है। 2 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, उसको आपको अगली क्लास में समाप्त करेंगे। एक एक टाइप पढ़िए, प्यार से पढ़िए, और जब ये टाइप आप पढ़ लीजिए तो आप अपनी बुक उठाइए, उसमें देखिए प्रश्न मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए उसमें क्वेश्चन है कि नहीं है। ये 100% आपको मिलेंगे। तो साथियों मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना कमेंट्स में, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।